माइक सब लोग बंद कर लो, केवल इतना बता दो सब लोग सुन रहे हैं ना बात? बोले ठीक है ठीक है ठीक, उसको बंद करके आओ। पहले पिछले क्लास में मत बंद करो भाई सब लोग, नहीं फिर से लगा, हम बंद कर दिए। पिछले क्लास में एक सवाल लास्ट में जल्दी जल्दी में हुआ था, शाहिद और रोहित, क्या वो सवाल दोबारा बताना है या समझ में आया है? कोई कह रहा है दोबारा बताया जाए, बताया जाए। सवाल आपके पास तो होगा ही, माइक बंद कर लो सब लोग। सवाल आपके पास लिखा है, हम उसको दोबारा बता देते हैं। सवाल ये था कि शाहिद और रोहित एक ही स्थान से, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो चाहे तो नोट कर लें, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे टाइम लगेगा क्योंकि बता चुके हैं। तो इस तरह के सवाल करने के लिए आप पहले एक पॉइंट बनाएंगे और जहां पे कहे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो उनको चाहे उत्तर की ओर चला दो, चाहे दक्षिण की ओर, चाहे पूरब, चाहे पश्चिम, लेकिन कहे आप विपरीत दिशाओं में तो आपके पास एक मजबूरी है कि एक को अगर पूरब की ओर चलाओगे तो पूरब का विपरीत जो होता है पश्चिम होता है, तो दूसरे को आप की ओर चलाना पड़ेगा। अगर एक को आपने उत्तर की ओर चलाया तो दूसरे को दक्षिण की ओर चलाना पड़ेगा। तो विपरीत दिशाओं में तो एक को हम उत्तर की ओर चला देते, कल हमने पूरब पश्चिम चला के बताया था, आज उत्तर की ओर चला देते हैं। मान लिया ये उत्तर की ओर जा रहा, ये है शाहिद, तो जो दूसरा व्यक्ति था रोहित वो दक्षिण की ओर जाएगा, ये रोहित है। कह रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद, यानी 1 किलोमीटर ये भी चला, 1 किलोमीटर ये भी चला, और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, यानी ये बंदा जो शाहिद है ये हरदम बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा 1 किलोमीटर चला, फिर मुड़ा 1 किलोमीटर चला, फिर मुड़ा 1 किलोमीटर चला, फिर मुड़ा, ऐसे बाएं मुड़ेगा। और रोहित जो है वो हमेशा दाहिने मुड़ता है, रोहित यहां से हमेशा इधर मुड़ेगा, ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े। ठीक, अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब जैसे 1 किलोमीटर ये चला भाई, फिर 1 किलोमीटर ये चला, ये बाएं मुड़ेगा और 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ेगा, फिर ये भी वही करेगा, ऐसे। अब कथन में देखा जाए क्या क्या दिया है। कह रहा उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 2 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर ये चला, एक ये चला, 2 किलोमीटर चल लेने के बाद, 2 ही किलोमीटर दोनों चले हैं, चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। तो क्या ये दूरी जो है ये 4 किलोमीटर है? नहीं है, क्योंकि ये एक है, ये एक है, तो ये दो होगी, तो ये भी दो होगी, तो पहला कथन तो बेकार हो गया, क्योंकि 2 किलोमीटर दोनों के चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? 2 किलोमीटर। पहला कथन बेकार हो गया। दूसरा कह रहा वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर पहले इनको चलाया जाए, पहला 1, फिर 2, और फिर बाएं मुड़ के ये आएगा 3, यहां पर आ जाएगा कौन? शाहिद। और ये चला 1, 2 और ये चला 3, यानी यहां पे दोनों की मुलाकात होगी। तो देखा जाए दूसरा कथन सही है, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं, तो मुलाकात हुई ना, तो दूसरा कथन सही निकला।
तीसरा कह रहा वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मुड़ते हैं। नहीं, अगर 4 किलोमीटर चलाओगे, ये फिर एक चला, ये फिर एक चला, तो मुलाकात तो होगी, लेकिन ये पहली मुलाकात नहीं होगी, पहली यहाँ हो चुकी होगी, तो दूसरी मुलाकात होगी। तो यहाँ सवाल में कह रहा पहली बार मिलते हैं, ये गलत हो गया। चौथा कह रहा वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते, ऐसा नहीं होगा। इनको लेके जाओ बाहर, यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या है बताओ, क्या है, क्या ये देखो हमारी बिट्टू आ गई। सबसे नमस्ते करो, नमस्ते करिए, नमस्ते करो, नमस्ते करिए। नहीं करोगी? देखो देखो, नमस्ते करो, सब लोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, नमस्ते। कोई दिख नहीं रहा ना, इसीलिए सोच रहे किससे नमस्ते करें। चलो जाओ बेटू, डिस्टर्ब नहीं करते ना, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप जाओ। चलो, तो ये सवाल हो गया है, इसमें दूसरा पॉइंट सही होगा। अब हमने कहा था कुछ सवाल और अगर आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का सवाल है, फिलहाल एक किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, तो गलती हो गई है। हाँ बोलो बेटा। हाँ भेजे तो थे बेटा, लेकिन उसको हम नोट नहीं कर पाए, अगर पुनः बोल दें तो। बोल सकते हैं। अभिषेक, कोई बात नहीं, हम नोट कर लेंगे, कल बता देंगे। और एक महेंद्र ने भी भेजा था सवाल। महेंद्र, आवाज सुन रहे हैं? सवाल कोई भेजा था तुमने शायद ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और किसी का सवाल हो तो बताओ। नहीं है तो हम आपको किताब के सवाल बोलते हैं कुछ। और आज का जो टेस्ट होगा, हम आपको बता दें, उसमें भी हमने डायरेक्शन के ही 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो उनको आप जरूर लगाइएगा। और उनमें जो गलत होगा हम देख लेंगे आपके टेस्ट में, क्योंकि अब डायरेक्शन का हो रहा है, डायरेक्शन सभी लोग पढ़े हैं, तो अब तो टेस्ट सबको देना है। और जो टेस्ट नहीं देगा उससे हम बात भी करेंगे कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। और कल जितने सवाल हम आज टेस्ट में देंगे, सभी सवालों में से जो जो आप कहोगे वो हम आपको आंसर बताएंगे, उसका डिस्कस करेंगे। हालांकि जो जिसका गलत होगा हम खुद बता देंगे आपने ये गलत किया है। तो आप किताब के सवाल कुछ हैं, बुक हम ले आए थे, नोट करिए। बोलो, फिर तो हम पहले से कह रहे हैं बेटा। उस उत्तर को पहचानिए, डायरेक्शन का ही है ना। अभी रुक जाओ बेटा, फिर डायरेक्शन होने दो पहले। डायरेक्शन का किसी का सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो हम बोल रहे हैं, आप लिखिए। बोले। क्वेश्चन है, ये किताब में है क्वेश्चन, और यूपी बीएड 2017 में है। लिखो, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में, अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े, कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में, कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। और जो भी सवाल हम बोले, अगर उस कॉन्सेप्ट का ना बताया हो तो आप बता दीजिएगा, इस तरह के सवाल आपने नहीं बताया, तो हम उस कॉन्सेप्ट के और कुछ सवाल करा देंगे।
अब इसमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है इसमें लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हालांकि इसमें बाया 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 लिखा, हम लेफ्ट लिख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट लेफ्ट राइट। तीसरा ऑप्शन है राइट राइट राइट। और चौथा ऑप्शन आपका है लेफ्ट राइट लेफ्ट। जो भी होगा सही होगा आपका। आप किए हैं इस तरह के सवाल। आप लोग जब हम कहें, माइक बंद करो पहले, जब हम कहें कि आप आंसर बताइए तब बोला करो, ठीक है। डिस्टर्ब होता है, या ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हम सबकी आवाज सुन लेंगे। थोड़ा सा साथ दीजिए तभी क्लास हो पाएगा। सबको लगाने दो। आप लोग चलो बताइए क्या आएगा आंसर। आप अपना आंसर बताने के बाद तुरंत माइक बंद कर लो, एक बार बताओ बस। सही है, बहुत सरल है ये। देखो हमने आपसे एक बात कही थी कि जब लेफ्ट राइट काटना आप सीख जाओगे तो कभी कभी सवाल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आंसर आएगा। देखो अगर इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 3 लेफ्ट है, 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट होता है। और इसको अगर काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1 लेफ्ट। 3 राइट है, 3 राइट बराबर क्या होता है, 1 लेफ्ट। यहां पर एक काट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेफ्ट। तो सवाल तो हमें मालूम ही नहीं, ऑप्शन से आंसर आ रहा है कि अगर ये आंसर होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों नहीं होंगे, आंसर हमारा पहला ही होगा। समझ में आई बात। देख रहे हो तीनों की वैल्यू लेफ्ट है ना, तो अगर इससे आएगा तो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे। तो यहां पर हमने सवाल भी नहीं पढ़ा, सवाल में क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन ये 3 इसलिए नहीं होंगे कि तीनों की वैल्यू बराबर है, हमारा आंसर पहला हो जाएगा। क्योंकि अगर ये होगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा। अब सवाल क्या कह रहा था भाई कि कोई पूरब की ओर चलता हुआ व्यक्ति चलने के किस क्रम में, कौन से क्रम में मुड़े कि दक्षिण की ओर जाए। इसकी वैल्यू राइट है, एक बार राइट मोड़ दोगे दक्षिण की ओर चला जाएगा। कुछ बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लिखिए। बोले अगला क्वेश्चन। लिखो, एक कुत्ते को उसका मालिक, एक कुत्ते को, एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम, प्रत्येक शाम, हर शाम बाहर ले जाता है, हर शाम बाहर ले जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। तो लिखो, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं, 500, 500 मीटर जाते हैं।
अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? कोशिश करो आप लोग, आंसर ना बोलना कोई अभी, जब कहे तब आंसर बोलना। आया कुछ भाई? उत्तर पूर्व आया है। उत्तर पूर्व के अलावा किसी कुछ आया है? उत्तर पूर्व वाले ना बोले, बाकी लोग बताएं। उत्तर पूर्व सबका आया है, अच्छी बात है। अगर किसी के ना आया हो तो बताए, नहीं अगले सवाल की ओर चले। बता। हाँ तो ये काम पहले बता दिया करो बेटा। माइक बंद करो। कह रहा है एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। किसके घर की दिशा पूर्व की ओर है भाई? मालिक की कि कुत्ते की? देखो घर की दिशा जो होती है, ये घर है। अब ऐसे अगर पूछा जाए कि वो किस दिशा में है, तो नहीं बताया जा सकता। इसका दरवाजा, अगर मान लिया दरवाजा ऐसे है तो ये घर किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। अगर मान लिया दरवाजा इधर है तो ये पूरब दिशा में। अगर मान लिया दरवाजा इधर होगा तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में। कहने का मतलब घर उस दिशा में माना जाता है जब उसके घर में घुसो तो जिस दिशा में मुंह होता है उसी दिशा में होता है। हालांकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वे पश्चिम की ओर 200 मीटर, यानी इसका दरवाजा यहाँ पर है। बाहर निकले वे मतलब दोनों, कौन कौन? कुत्ता मालिक, मालिक कुत्ता। तो ये घर से निकले और 200 मीटर गए, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, 500 मीटर बस। अब यहां पर है, कह रहा है इसको अब अपने घर पहुंचने के लिए, यानी इसका घर ये है, कौन सी दिशा में जाना होगा? तो यहां से अगर हम दिशा यहां से बताना है, यहां से कोई जाएगा तो ये दिशा पकड़ेगा कि नहीं? और ये दिशा कौन सी है? ये पूरब, ये उत्तर, तो हो जाएगा उत्तर पूरब। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन लिखो।
कौन खुश रहो भैया? कौन? सूर्या कहाँ थे भैया? कई दिन हमने आपको पूछा। पढ़ नहीं रहे थे, दुकान में बहुत बिजी हो ना। चलो वो भी जरूरी है भाई। वो जरूरी है, ये मजबूरी है। अच्छा, दोनों जरूरी दोनों मजबूरी। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देर आए दुरुस्त आए। क्वेश्चन लिखो। बोले। एक सवाल हमको अभी दिखा है, इस कॉन्सेप्ट का सवाल हमने नहीं बताया है। लिखो, सुमन सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर, अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 50 मीटर पर है, 50 मीटर पर है। आगे लिखो, मोहन सुमन के पूरब में, मोहन सुमन के पूरब में 40 मीटर पर, मोहन सुमन के पूरब में 40 मीटर पर तथा राम के पश्चिम में 30 मीटर पर है। तो बताइए, तो बताइए, तथा राम के पश्चिम में 30 मीटर पर है, तथा राम के पश्चिम में 30 मीटर पर है। तो बताइए, अशोक अशोक राम से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? अशोक राम से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? हमने इस कॉन्सेप्ट का सवाल आपको बताया नहीं अभी, लेकिन फिर भी प्रयास करिए, आप कोशिश करिए जल्दी से। जो लोग लगा लेंगे वो अच्छे बच्चे हैं। जिनका आ गया हो बता सकते हैं आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या सिंह, दिव्या बताओ। दूरी भी बताना बेटा। चलो चलो, आने दो आने दो। दरवाजा खुला है कि नहीं घर का? तो आ जाएगी पक्का। सरस्वती का आंसर आया है सबसे पहले। रोशनी नहीं है क्या आज? आंसर बताओ। वेरी गुड। चालू। क्या आया आंसर? 40 √2।
क्या ठीक है। अनूप कहाँ है? अनूप, अनूप, वेरी गुड। अनूप, अनूप आज एब्सेंट। और लोग बतावें आंसर भाई। अंकित कुमार, वेरी गुड। रितिका का भी आंसर सही है। कोमल, वेरी गुड, कोमल का भी आंसर सही है। अलका, नहीं आया अभी। वो कब आएगा? अरे वही मतलब, हम भी मतलब वही, हम कुछ मतलब थोड़े कुछ है। अंजना नहीं, कहाँ पढ़ रही? अच्छा, मंजन न की होंगी तो कहाँ से बोली? अंजना, हाँ क्या है आंसर? बोलो, बोला करो भाई। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, टाइम ज्यादा हो रहा है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनका आंसर अभी स्वाभाविक है, नहीं आएगा। और नहीं आया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जितने भी आंसर आप सुन रहे हैं, ये पहले पढ़े हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर प्रयास करते तो जरूर आ जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। देखो, इस तरह जब भी सवाल आवेगा, कह रहा है कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आप अशोक के है ना, तो पहले अशोक बनाएंगे। ये अशोक हो गया। दक्षिण पश्चिम मतलब ये दक्षिण, ये पश्चिम है, यानी ये दूरी। और ये दिया है 50, बना लिया। ये हो गई सुमन। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि मोहन सुमन के पूरब में, सुमन के पूरब में यानी ऐसे, यही पूरब है। कितने दूरी पर? 40। कौन? मोहन। मोहन सुमन के पूरब में 40 पर, तथा राम के पश्चिम में, यानी इसका मतलब मोहन राम के पश्चिम में है, तो राम इधर अगर बनाओगे तो ये पश्चिम में होगा कि नहीं? मोहन राम के पश्चिम में हो गया। तो कितनी दूरी पर है? 30। बस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक राम से इसकी दूरी बताना, यहां से, यहां से मतलब ये दूरी लाना है, ये दूरी। अब बताओ, ये दूरी खड़ी रेखा, वो सबसे बड़ी रेखा है ना, तो यहाँ पाइथागोरस लगेगा। और उसके लिए आपको पड़ी रेखा की जरूरत है, खड़ी रेखा की जरूरत है। पड़ी रेखा यहां पर है, चाहे जितनी ले लेंगे। खड़ी यहां पे नहीं है, तो ऐसे बना दो। अब आपको ये दूरी कैसे भी आ जाए, ये वाली, और इतनी तो मालूम है 30, तो ये दूरी आ जाएगी। देखा जाए तो ये दूरी कैसे आएगी? ये 40 है, ये 50 है। तो आपको अगर याद हो तो हमने कहा था 30 और 40 का 50 होता है। तो जब ये 50 दे दी गई और ये 40 दे दी गई है, तो ये कितनी होगी भाई? 30 होनी चाहिए। यानी ये दूरी आ गई 30। अब आपको इधर देखना है, एक दूरी 30 है, दूसरी भी 30 है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब एक दूरी 10 हो, दूसरी 10 हो, तो 10√2। जब एक 20 हो, 20 हो, तो 20√2। और जब 30 है, 30 है, तो आंसर क्या होगा? 30√2। ये तो दूरी हो गई। और दिशा कहां से बताना है? राम से। तो यहां पर प्लस बना दो। ये उत्तर, ये पश्चिम, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यानी आंसर होगा 30√2 उत्तर पश्चिम। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो फिर से हम बतावें या आगे बढ़े? जरा ध्यान से देखो, बना लो जो लोग नहीं बनाए थे। पहले बनाओ डायग्राम, पहले डायग्राम बना लो।
बना लिया होगा। अब इसको एक बार फिर देख लो, और इस तरह के सवाल हम अभी और भी करा देंगे आपको, ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था। पहले कह रहा है कि सुमन अशोक के दक्षिण पूर्व में है, तो पहले अशोक बनाएंगे। अशोक के दक्षिण पूर्व, यही ओ सॉरी दक्षिण पश्चिम में शायद, हाँ दक्षिण पश्चिम में है, तो ये हो जाएगी सुमन, और दूरी बता रहा है 50। आगे कह रहा है कि मोहन सुमन के पूरब में 40, तथा ये है मोहन, तथा राम के पश्चिम में, तो राम इधर बनेगा 30, ऐसे। अब अशोक जो है राम से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, यहां से दिशा लाओगे तो ये उत्तर चला गया, पश्चिम चला गया, दिशा तो आ जाएगी पश्चिम। और तिरछा दूरी सदैव पाइथागोरस से निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये जोड़ दिया, ये दूरी मालूम पड़ जाए, इधर का काम खत्म। और इसमें आप जानते हो 30, 40 का 50 होता है। भाई ये 30 होगी, ये 40 होगी, तभी तो ये 50 है। तो जब ये 50 है, 40 है, तो 30 होगी। ये दूरियां हमने इसीलिए तो रटवाया है आपको। तो जिनका नहीं रटा है, मान लिया नए जुड़े हैं, पहले नहीं जानते, तो जितने भी हम चैप्टर पढ़ा, जितने भी भाग पढ़ा चुके हैं, सब इसी चैनल पर भी है, अप है यो इस ऐप पर भी है, और साथ ही वो यूट्यूब पर भी है। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। तो 30 और 40 का 50 होगा, और ये जब 30 हो गई, ये 30 हो गई, तो ये अपने आप हो जाएगा 30√2, ये आंसर आएगा। बाकी अभी इस तरह के सवाल हम और करवाते हैं, समझ में आएगा। मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग। बोले लिखो ए बी के पूरब में 30 मीटर पर 30 मीटर पर तथा सी के पश्चिम में 30 मीटर पर है, 30। फिर से बोल रहे हैं, ए बी के पूरब में 30 मीटर पर है, 30 यानी 30, तथा सी के पश्चिम में, तथा सी के पश्चिम में 30 मीटर पर है। आगे लिखें, यदि ई फॉर एलिफेंट, यदि ई डी के उत्तर में, ई डी के उत्तर में, डी फॉर डॉग, डी के उत्तर में 50 मीटर पर, ई डी के उत्तर में 50 मीटर पर, तथा सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में 30 मीटर पर है, तो बताइए, तो बताइए डी, डी फॉर डॉग, डी बी से, डी फॉर डॉग बी फॉर बॉल से, डी बी से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। कोशिश करिए, आंसर ना बोलिएगा कोई।
कुछ लोगों का आ गया होगा लेकिन बोलना नहीं अभी, सबको लगा लेने दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छूट गया था, इसके सवाल हम प्रैक्टिस नहीं कराए हैं। और जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनको हम बता दें, 9:30 बजे से क्लास चलती है। 9:30 से 10:15 तक हिंदी पढ़ाते हैं और 10:15 से 11 तक रीजनिंग चलती है। अगर आप भी लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, आप भी ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर ऐसे पढ़ना है तो ऐसे तो पढ़ ही रहे हैं आप। आया कुछ आंसर? बोलो। हम ऐप करते रहे। सभी लोग हैं भाई? कॉल आ गई थी एक। हाँ भाई, अब आंसर बताओ। 100 मीटर दक्षिण पूर्व, ये तो गलत आंसर है भाई, और लोग बताओ सही सही। सही है, यही आएगा। 100 मीटर दक्षिण पूर्व ही होगा। किसी का ना आया हो तो बताओ। ठीक ठीक, चलो ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट इस तरह हम बनाते हैं कि ए बी के पूरब में, माइक बंद कर लो भाई। बी के पूरब में तो पहले बी बनाएंगे। बी के पूरब में ए है। इसमें सबसे बड़ी बात होती डायग्राम बनाना। ए बी के पूरब में 30 मीटर पर है तथा सी के पश्चिम में है। तो जब ए जो है सी के पश्चिम में है तो सी इधर बनेगा यहां पर 30। 30 ये भी है, 30 ये भी है। ध्यान दो, ए बी के पूरब में तथा सी के पश्चिम में 30-30 मीटर पर है। अब आपको वो पॉइंट उठाना है जिसमें ए बी सी का नाम हो, तभी बन पाएगा, अन्यथा जुड़ेगा कहां। तो अगला पॉइंट कह रहा है ई डी के उत्तर में तथा सी के दक्षिण में। तो सी के दक्षिण में कौन है? ई है 30 मीटर पर। और ई जो है वो डी के उत्तर में है, तो डी और नीचे बनेगा। ये दूरी कितनी है बताया था हमने? 50। ध्यान से देखिएगा, ए पहले कह रहा ए बी के पूरब में 30 मीटर पर तथा सी के पश्चिम में 30 मीटर पर। फिर कह रहा ई डी के उत्तर में 50 तथा सी के दक्षिण में 30। बस अब आपको बताना है डी बी से, यानी यहां से बताना है। तो यहां प्लस, तो ये आपको दिशा पहले बतानी है। दिशा आएगी ये दक्षिण, ये पूर्व, तो दिशा तो हो जाएगी दक्षिण पूर्व। अब दूरी लाना है, तो ये पूरी दूरी और ये पूरी दूरी देखो कितना हो रहा है। ये 30, ये 30, यानी एक दूरी आ जाएगी 60, और ये 50, ये 30, तो ये दूरी आ जाएगी 80। तो 60 और 80 का कितना होता है आपको मालूम है? 100 होता है। ये हमने आपको रटवाया है।
जिनका नहीं आया था बना लो। बोलना नहीं। ये सब चुक दे। हो गया भाई। अभी हमारे पास समय कितना हुआ, कितना बचा है? 11 बज गए। अच्छा, तो ठीक है, फिर अभी टेस्ट होगा। टेस्ट में डायरेक्शन का ही टेस्ट है, तो आप लोग आज लगाइएगा जरूर। और जो सवाल फंसे गलत हो वो समझ लो अच्छी बात है, पुनः नहीं गलत होंगे। मिलते हैं हम कल पुनः 9:30 बजे। और कल आपका रिजल्ट भी हम टेस्ट वाला दिखाएंगे किसका क्या था। तो सभी लोग 11:05 से आप टेस्ट देंगे। जो लोग पहली बार ऐप पर जुड़े हैं वो ऊपर देखेंगे तो टेस्ट का एक ऑप्शन होगा, उसको दबाएंगे तो टेस्ट खुल जाएगा 11:05 पर। ठीक है, नमस्ते।